की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां महत्वपूर्ण दिन। बड़ी खबर, आज भी 13वें दिन हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन हमेशा तय कार्यक्रम के तहत नजर आया, जहां पर विपक्षी सांसदों ने परिसर में जमकर यहां पर प्रदर्शन किया। इससे पहले हमने देखा गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री किस तरह से बैनर पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आए थे। उन्होंने एक हाथ में जॉन सोरेन और दूसरे हाथ में सोनिया गांधी का फोटो लिया था और अब विपक्ष की तरफ से भी प्रदर्शन की यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त सीधे लोकसभा राज्यसभा से, जहां पर आप देखिए किस तरह से जो संसद की कार्रवाई वो शुरू हो गई है और संसद की कार्रवाई आज शांतिपूर्ण चलने की संभावना इस बात से नजर आ रही है क्योंकि बीते दिन नेता विपक्ष और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुलाकात की थी और विपक्ष की तरफ से संपूर्ण सहयोग की बात नेता विपक्ष की तरफ से कही गई थी। तो आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। 24 नवंबर को ये सत्र शुरू हुआ था, 20 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन अगर हम पूरे स्थिति को देखेंगे तो रोज यहाँ पर हंगामे के आसार नजर आते हैं। हंगामे की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, जहाँ पर कभी काली जैकेट्स पहनकर हंगामा किया जाता है, हाथ में काले बैग लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम जो आला नेता हैं वो प्रदर्शन करते हैं और कभी यहाँ पर लगातार कुछ हंगामे के आसार देखे जाते हैं। और आज भी इसी तरीके से कार्रवाई स्थगित हो सकती है क्योंकि अक्सर कार्रवाई जो है वो स्थगित होती नजर आ रही है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई अभी फिलहाल जारी है। बता दें कि 14 दिसंबर को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाब देंगे और यहाँ पर 75th वर्षगांठ पर चर्चाएं जो है वो देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को चर्चा शुरू होगी और इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको तस्वीरें जो है वो राज्यसभा से और लोकसभा से लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर कि तमाम जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें वक्ता जो है वो लगातार रखते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल, तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई संसद की शीतकालीन सत्र के तहत आज 13वें दिन, जहां पर लोकसभा का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार एक एक करके तमाम सवालों को उठाया जा रहा है और इसी बीच स्पीकर ओम बिरला भी लगातार विपक्ष की तरफ से पूर्ण सहयोग की बात कह रहे हैं। केंद्रीय परिवहन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, नजर डालिए। Colleges, residential area is there, so everyone is demanding for underpass. If suppose we are going to implement, we have to make the road of underpass, and that is to be a big problem. So somewhere when there the road connectivity is there, we can make it. Somewhere because of the education institution also we consider. Even many of the member of parliament from Kerala many times come to me, and that is not up to the criteria also we sanction that. But regarding this issue, I will call honorable member. Again, I will go through all the problems which already he present here, and I will try to find out the way out positively, that how it can be helpful for him. Thank you. Honorable Supplementary. Sir, there is yet another long-pending public demand for an alternative route to existing Tamarasheri Get Road, connecting Wayanad and Kozhikode district. Sir, it's part of National Highway 766, Kozhikode-Kollagal. Okay. Sir, there is a proposal that has been proposed since 1993, sir. A Padinyarathara Purithod for a greenfield highway. It's a matter of just 8 kilometers land, sir. If the central government can involve and settle this issue, this will be a great blessing for an alternative road to the Gut Road, where landslides, landslips during monsoons are a common practice. And even the narrow width of the road is creating havoc in traffic, sir. Okay. This is a much demanded and much awaited proposal. This Padinyarathara Purithod road, if you can start an inquiry and investigation on this, this will be much helpful for the people, sir. Honorable sir, this is the question is only related with the port connectivity highway corridor in Kerala. It is neither refer directly or indirectly to any other project, but this alignment is being figured. दिन संचालित होते हुए देख रहे हैं। दोनों ही सदनों में शांतिपूर्ण तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच एक एक करके
हर एक समस्या के समाधान के अनुरूप सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है।